आज हम पढ़ते हैं 6 क्लास चतुर्थ पाठ है। 6 क्लास मंजरी के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत है, हमारी अनिवार्य संस्कृत का हम पढ़ेंगे आज चौथा पाठ, जो वर्ष ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु है ना भाई। और जो अकारांत, अकारांत कहते हैं जिन शब्दों का अंत ऐसे होता है। अकारांत है नपुंसक लिंग है, यानी कि पुलिंग स्त्रीलिंग दो लिंग होते हैं, उनसे अलग है ये नपुंसक लिंग। और जो भविष्यकाल, भविष्यकाल है यानी कि जो 3 काल होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। भविष्य कहते हैं जो आने वाला समय है। देखिए हम पढ़ते हैं आकाशम मेघाच्छनम वर्तते। आकाशम मीन्स आसमान, मेघाच्छनम मेघ मीन्स बादलों से, आच्छनम मीन्स ढका हुआ, वर्तते मीन्स है। आसमान बादलों से ढका हुआ है। वर्षा निकटे अस्ति, वर्षा निकट है यानी कि वर्षा निकट मीन्स समीप, वर्षा समीप है। जल वर्षणेन बलानाम जनानाम च महान आनंदो भविष्यति। जल वर्षा के कारण बालक और सभी लोग महान आनंदित भविष्यति मीन्स होते हैं। जल वर्षा के कारण बालक तथा सभी लोग महान मीन्स बहुत आनंदित, खुश, बहुत खुश होते हैं। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति। और वृक्षों पर नवीनानि नए, पत्राणि पत्ते, उद्भविष्यन्ति लग जाते हैं, वृक्षों पर नए पत्ते लग जाते हैं। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति। प्राचीन पुराने, पत्राणि पत्ते, पतिष्यन्ति मीन्स गिर जाते हैं, और पुराने पत्ते गिर जाते हैं। जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है, वृक्षों पर नए नए पत्ते लगे हुए हैं और जो पुराने सूखे हुए पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। तो क्या बताया गया, वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति। वृक्षों पर नए पत्ते लग जाते हैं। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति, और पुराने पत्ते गिर जाते हैं। पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनिम करिष्यन्ति। और पत्ते वर्षा के जल गिरने के साथ साथ मीठी ध्वनि करते हैं। यानी कि जब बड़ी बहुत तेज वर्षा बूंदे, बारिश की बूंदे पत्तों पर गिरती है तो तड़ तड़ की बड़ी मधुर ध्वनि आती है। तो इसमें क्या बताया गया, पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनिम करिष्यति। पत्ते वर्षा के जल के साथ मीठी ध्वनि यानी कि मधुर ध्वनि करते हैं। इससे आगे आते हैं, अध्यापक और देवदत्त नाम के छात्र के बीच बातचीत हो रही है, और उस बातचीत के अंश इस प्रकार है। देखिए अध्यापक है, अध्यापक कहते हैं देवदत्त है तो एम कथय वर्षाया अनंतरम कृषका किम किम कार्यम करिष्यन्ति। देवदत्त तुम मीन्स तुम, कथय मीन्स कहो, देवदत्त तुम कहो, वर्षाया वर्षा के अनंतरम मीन्स बाद, वर्षा के बाद, कृषका कहते हैं किसान को, किसान किम 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 क्या क्या कार्य करिष्यन्ति मीन्स करते हैं। देवदत्त तुम कहो कि वर्षा के बाद किसान क्या क्या कार्य करते हैं। देवदत्त कहता है देवदत्त कहता है गुरोः वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यं वपश्यन्ति। गुरु वर्षा के बाद किसान क्षेत्रेषु मीन्स खेतों में, धान्य मीन्स धान, वपश्यन्ति कहते हैं बोते हैं। वर्षा के बाद किसान खेतों में धान बोते हैं। एतेन धान्यानि भविष्यन्ति, इससे धान उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब धान बोते हैं तो उससे बहुत सारे धान उत्पन्न होते हैं। धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणाम हृदयम प्रफुल्लितम भविष्यति। और धान्यम मीन्स धानों को, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, धानों को देखकर कृषकाणाम किसानों का हृदय प्रफुल्लितम मीन्स प्रसन्न भविष्यति होता है। धान को देखकर किसानों का हृदय प्रसन्न होता है। फिर अध्यापक कहते हैं, अध्यापक है वर्षा काले जना कीदृशम कष्टम अनुभविष्यन्ति। अध्यापक कहते हैं कि वर्षा के समय लोग कीदृशम मीन्स किस प्रकार के, कष्टम मीन्स कष्ट का, अनुभविष्यन्ति अनुभव करते हैं। वर्षा के समय लोग किस प्रकार के कष्ट का अनुभव करते हैं। तो देवदत्त कहता है देवदत्तः गुरोः वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति। गुरु वर्षा काले, वर्षा के समय भूमि पंकिला कहते हैं कीचड़ से भर जाती है, पंख कहते हैं कीचड़ को। गुरु वर्षा के समय भूमि कीचड़ से भर जाती है, यानी कि दलदली हो जाती है, कीचड़ से भर जाती है। येन जना भूमे पतिष्यन्ति। येन मीन्स जिससे, जना लोग, भूमे पृथ्वी पर, पतिष्यन्ति मीन्स गिर जाते हैं, जिसके कारण लोग पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जलस्य अधिकतया मार्ग अवरुद्धा। और जल के कारण, अधिकतया मीन्स अधिकतर, मार्ग मीन्स रास्ते, अवरुद्धा मीन्स बंद हो जाते हैं, और जल के कारण अधिकतर रास्ते बंद हो जाते हैं। गमनागमने बाधा आगमिष्यन्ति। गमनागमने यानी कि आने और जाने, गमन मीन्स जाना और आगमन मीन्स आना, जाने और आने में बाधा
आने लगती है। यानी कि जब क्या होता है, भूमि कीचड़ से भर जाती है तो लोग फिसलकर भूमि पर गिर जाते हैं, और जल की अधिकता के कारण क्या होता है, मार्ग अवरुद्ध, रास्ते बंद हो जाते हैं, और गमनागमने बाधा गमिष्यति, और आने जाने में बाधा उपस्थित होती है। मेघः गर्जनम करिष्यन्ति तथा विद्युत्पातः च अपि भविष्यति, और मेघा बादल गर्जनम, गर्जन करिष्यन्ति मीन्स करते हैं, बादल गर्जना करते हैं यानी कि बादल गरजते हैं, तथा जिससे विद्युत्पातः अपि भविष्यति, जिससे बिजली भी गिर जाती है। ये न जना भयभीता भविष्यन्ति, ये मीन्स जिससे, जना मीन्स लोग, जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं। एतत् सर्वं कष्टकारकम एव, इस प्रकार यह सभी कष्टकारक होते हैं। एतत् सर्वं कष्टकारकम एव, इस कारण सभी ये सभी कष्टकारक होते हैं। तथापि अयम ऋतु जनानाम कृते अतीव सुकरो वर्तते, तथापि मीन्स फिर भी यह ऋतु लोगों के लिए अत्यंत सुखकारी होती है। कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। क्या होता है, जल की अधिकता के कारण मार्ग अवरुद्ध, रास्ते रुक जाते हैं, गमनागमन में बाधा आती है, बादल गरजना करते हैं और जिससे बिजली गिर जाती है, और जिससे लोग भयभीत होते हैं। लेकिन ये सभी क्या है, कष्टकारक है। तथापि अयम ऋतु जनानाम करते ते सुकरो वर्तते, लेकिन फिर भी यह ऋतु लोगों के लिए अत्यंत सुखकारी होती है। तो भाई ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इससे आगे हम अब आते हैं हम वर्षा ऋतु वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर पे। अब यहाँ देखिए, ये तो है हमारा उच्चारण करें। उच्चारण में है मेघाच्छन्नम, तो अगर हम इसको शॉर्ट करके बोलते हैं तो हम इसको कट करके आधा आधा बोल सकते हैं, मेघ प्लस आच्छनम, मेघाच्छनम। जल वर्षणेन, जल वर्षणेन, इनको बोलकर देखना होता है जिससे हमारा उच्चारण शुद्ध होता है, क्योंकि संस्कृत के जो वाक्य होते हैं लंबे होते हैं और जल्दी से बच्चे इसका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए उच्चारण वाला इसमें क्वेश्चन दे देते हैं कि उच्चारण करके देखना, ये छात्रों को बोल के देखने होते हैं। उद भविष्यन्ति, उद भविष्यन्ति, और इसे बोलेंगे परफुल्लितम, परफुल्लितम, वपश्यन्ति, और विद्युत्पात है, विद्युत्पात है। इनको दो दो तीन तीन बार बोल के देखना होता है जिससे हमारा उच्चारण शुद्ध होता है। ये अभ्यास के लिए प्रश्न होते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में है हमारा एक पद में उत्तर दे, यानी कि बस एक ही पद में उत्तर देना है। देखिए, आकाशम कदा मेघाच्छन्नम भवति, आकाश कब बादलों से ढक जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम आकाशम, कदा की जगह लिखेंगे वर्षा काले मेघाच्छन्नम भवति, आकाश वर्षा के समय बादलों से भर जाते हैं। आकाशम वर्षा काले मेघाच्छन्नम भवति। फिर है वृक्षेषु कानि उद्भविष्यन्ति, वृक्षों में क्या लगते हैं, तो वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति। क्या आएगा यहाँ, नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते लग जाते हैं। ग में है वर्षा जलम किम करिष्यति, वर्षा का जल क्या करता है। यह वर्षा का जब, यानी कि वर्षा होती है और जगह जगह रास्तों में पानी भर जाता है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्षा जलम किम करिष्यति, वर्षा का जल क्या करता है। यहाँ आएगा वर्षा जलम मार्गम अवरुद्धम करिष्यति, वर्षा जलम मार्गम अवरुद्धम करिष्यति। फिर है भूमि कदा पंकिला भविष्यति, भूमि कब कीचड़ से भर जाती है, तो यहाँ आएगा भूमि वर्षा काले पंकिला भविष्यति। क्या आएगा यहाँ, वर्षा काले, कदा की जगह भूमि वर्षा काले पंकिला भविष्यति। जना केन भयभीता भविष्यन्ति, लोग किससे भयभीत होते हैं। यहाँ आएगा जना विद्युता भयभीता भविष्यन्ति, लोग आकाश में चमकने वाली बिजली से भयभीत होते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में हमारे पास जो दिए गए वाक्य होते हैं करिष्यन्ति, पतिष्यन्ति, मार्गा, भविष्यन्ति और आगमिष्यन्ति, तो इनमें से ही सही वाक्य चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। तो इसमें आएगा प्राचीनानि पत्राणि, क्या आएगा, पतिष्यन्ति, प्राचीन यानी कि पुराने पत्ते पतिष्यन्ति गिर जाते हैं। वर्षा काले मेघा गर्जनम, यहाँ आ जाएगा करिष्यन्ति, वर्षा के समय बादल गर्जना करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा करिष्यन्ति। फिर है जलस्य अधिकताया अवरुद्धा भविष्यन्ति, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जल की अधिकता के कारण रुक जाते हैं। क्या रुक जाते हैं, यहाँ आ जाएगा मार्गः, जलस्य अधिकताया मार्गः अवरुद्धा भविष्यन्ति। फिर इसमें गमनागमने बाधा, आने और जाने में बाधा, तो यहाँ लिखेंगे आगमिष्यति, आने और जाने में बाधा आ जाती है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद है विद्युत्पातेन जना भयभीता, विद्युत
बिजली गिरने से लोग भयभीत क्या हो जाएगा, भविष्यंती मीन्स होते हैं, बिजली गिरने से लोग भयभीत होते हैं, तो यह आ जाएगा विद्युत्पातेन जना भयभीता भविष्यंती। तो ये हो गए हमारे रिक्त स्थान हुए। चलिए आज हमारा ये लेसन यही कंप्लीट होता है। अब अगला लेसन कल कराया जाएगा।